हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे डियर स्टूडेंट। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है 3D। वेक्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर आता है 3D, 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री। तो जो हमारा 3D चैप्टर है वो दो टॉपिक से मिलकर बना है। एक है आपके पास लाइन और दूसरा है आपके पास प्लेन। यूं सोचो ये दो चैप्टर है, ये दो चैप्टर मिलके एक चैप्टर बना रहे हैं। तो हम स्टेप टू स्टेप इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लाइन के बारे में। देखिए 11th क्लास में आपने लाइन पढ़ा था लेकिन 2D के अंदर, अब हम लाइन पढ़ेंगे 3D के अंदर। तो आप लाइन की एक छोटी सी डेफिनेशन जानते हो कि दो पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमेशा एक लाइन बनती है। तो लेकिन हम इसको अब 12th में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज की नीड होगी। एक, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसको हम बोलेंगे ए वेक्टर। क्या बोलेंगे? ए वेक्टर। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे पॉइंट की नीड है जिसमें से लाइन पास हो रही है। दूसरी बात, अब उसके बाद हमें चाहिए लाइन के डायरेक्शन रेशियो। क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो वर्ड, जो डायरेक्शन रेशियो वर्ड है आप इसको अच्छे से समझ चुके हो। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये लाइन किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी वेक्टर से। तो जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे आर is equal to a plus lambda b which is the equation of a line। तो इसका सिंबल समझिए आर। ये कौन सी फॉर्म है लाइन की? लाइन की दो तरह की फॉर्म होती है, एक आती है वेक्टर फॉर्म, दूसरी आती है CF कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब जिसको हम IJK की फॉर्म में लिखते हैं, और कार्टेशियन का मतलब होता है XYZ की फॉर्म में लिखना। तो ध्यान से देखिए, जो ये वेक्टर फॉर्म लिखी इसमें क्या है? आर ए प्लस लैम्बडा बी। ए का मतलब लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट, प्लस लैम्बडा एक कोई स्केलर वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है लैम्बडा की वैल्यू, बी मींस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो ये होती है लाइन की वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं लाइन की कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। तो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म होती है। और जो ये पॉइंट्स होते हैं ये वो पॉइंट होते हैं जिनको हम ए वेक्टर का नाम देते हैं, और ए बी सी ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं जिनको हम बी वेक्टर का नाम देते हैं। इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज होती है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और एक्स वाई जेड के साथ जो प्लस और माइनस हो रहे होते हैं उन पॉइंट से लाइन पास हो रही होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है लाइन के एक पॉइंट से पास होने वाले कंसेप्ट। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है 2 3 4, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो 6 7 -3। तो कहता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन निकालिए। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर कार्टेशियन निकाल लेते हैं। x माइनस x1 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 3, z माइनस z का पॉइंट पुट कर देंगे 4, और नीचे आएंगे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं 6 7 -3, 6 7 -3 विच इज द आंसर। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और ये उसके डायरेक्शन रेशियो है। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फॉर्म कन्वर्जन का, वेक्टर से कार्टेशियन बनाना, कार्टेशियन से वेक्टर बनाना। तो चलिए मैं इसको वेक्टर बनाता हूं। ये कौन सी फॉर्म मेरे पास? CF कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए R इज इक्वल टू ए का मतलब जिसमें से लाइन पास हो रही है ये वाले, वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे इसको 2i प्लस 3j प्लस 4k, और प्लस कोई स्केलर लगाएंगे लैम्बडा। उसके बाद ध्यान, लाइन के डायरेक्शन रेशियो
6i 7j -3, 6i 7j -3 के। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये बन गई लाइन की वेक्टर फॉर्म, ये बन गई कार्टेशियन फॉर्म। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कन्वर्जन द फॉर्म, या तो वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कराएगा या कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कराएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली टाइप है ये लाइन की, यहां से लाइन की शुरुआत है, बेस है ये लाइन का। चलिए अब हम लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे फिर से। अब लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए वेक्टर बी वेक्टर, कोई भी हो सकता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी एक्स वाई पी क्यू। तो लाइन की इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा। यहां क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन रेशो। भाई ए का मतलब पता चल गया, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है, लेकिन चलो हम इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं जहां से लाइन पास हो रही है। तो ये पॉइंट मैंने यहां रख दिया ए प्लस लैम्बडा। अब इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे डायरेक्शन रेशो, लेकिन डायरेक्शन रेशो तो देंगे ही नहीं जब 2 पॉइंट देंगे। तो हमें पता है कि जब 2 पॉइंट से कोई लाइन पास होती है या कोई वेक्टर पास होता है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशो निकल के आ जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे? बी माइनस ए। ये क्या बन गई इस लाइन की इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है? इफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। देखिए उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोनों फॉर्म ही पढ़ेंगे। कहते हैं लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 3 4, और दूसरा पॉइंट 4 3 -4। कहते हैं लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। आप इस लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब प्लस लैम्बडा, डायरेक्शन रेशो बनाएंगे तो पिछले भी अगले वाले घटा देंगे, तो 4 - 2 2i, 3 - 3 0j, -4 -8k। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? ये कौन सी फॉर्म बन गई? वेक्टर फॉर्म। अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? CF के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो x - 2 y - 3 z - 4 अपॉन ये डायरेक्शन रेशो नीचे आ जाएंगे। बस इक्वेशन बनी। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट? तो हम कर सकते हैं। अब आप यहीं से एक चीज समझिए कि मान लीजिए आपको एक लाइन मिलेगी और उस लाइन के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूछेगा। जैसे मान लीजिए x - 1/2, y + 1/3, z - 1/4। कहता है आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो हम कैसे बताएंगे? जो नीचे होते हैं वो डायरेक्शन रेशो होते हैं, लेकिन x y z हमेशा यूनिटी होनी चाहिए। तो इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं वो कितने हैं? 2 3 4। अब बात करें डायरेक्शन कोसाइन की, तो कैसे निकालेंगे? इनका मोड निकाल लेंगे, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, सेम वही कंसेप्ट है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर दिया तो, और रूट निकालेंगे 29। तो 2/√29, 3/√29, 4/√29, ये क्या हो जाएंगे? इसके डायरेक्शंस कोसाइन। क्लियर हुए? तो ये सब चीजें आप क्लियर कीजिए, ठीक है। और लाइन की 1 पॉइंट पासिंग से 2 पॉइंट पासिंग से इसकी इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम एक नए कंसेप्ट के अंदर चलते हैं। देखिए मैं एक लाइन की इक्वेशन लिखता हूं। यहां पे मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी, x - 1/-1, y + 1/3 एंड z - 2/2। ये एक लाइन है। कहता है ये लाइन जब XY प्लेन को कट करके जाएगी, ये लाइन जैसे 3D है हमारे पास, ऐसे ये अपने पास X Y Z,
तो कहता है ये लाइन जब कहीं एक्स वाई प्लेन को कट करके जाएगी, जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन बनेगा उसको जब कट करके जाएगी तो किस पॉइंट पे कट करेगी, हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ओके, ये लाइन किस प्लेन से पास हो रही है, एक्स वाई प्लेन, वो कह सकता था एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, कोई सा भी एक एग्जाम्पल दे सकता है वो। और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलते हैं एग्जाम के अंदर भी और कंपटीशन लाइन के अंदर भी। तो कहता है ये लाइन जब एक्स वाई प्लेन को पास करके जाएगी, एक्स वाई प्लेन को किस पॉइंट पे कट करेगी, क्वेश्चन ये आएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालिए वेयर द गिवन लाइन क्रॉस द एक्स वाई प्लेन। तो देखिए किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, समझिए ये आगे काम आने वाली बात है। तो किसी लाइन के ऊपर जब हम कोई पॉइंट निकालते हैं तो उस लाइन की इक्वेशन को किसके बराबर मान ले, लैम्बडा के बराबर, जो हमने कांस्टेंट माना उसके बराबर मान ले। अब देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये लैम्बडा के इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्बडा। इसको उधर ले गए, x इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 1 उधर चला जाएगा। ऐसे अब इसकी बारी आएगी y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्बडा, 3 ऊपर उधर जाएगा, y 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 3 लैम्बडा माइनस 1। ऐसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। z माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्बडा, 2 उधर जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आएगी 2 लैम्बडा प्लस 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये वो पॉइंट है। तो हम किसी लाइन के ऊपर जो कोई पॉइंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम वो पॉइंट, उसकी कार्टेशियन फॉर्म को, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, इसलिए हमेशा पॉइंट निकालते टाइम कार्टेशियन फॉर्म ही फॉलो करें। तो ये x का पॉइंट आ गया, y का पॉइंट आ गया, z का पॉइंट आ गया। अब हम क्वेश्चन की बैक कंडीशन में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। अगर लाइन एक्स वाई को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब वहां z की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम कह सकते हैं जो z का पॉइंट है 2 लैम्बडा प्लस 2 बराबर कितना है, 0। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर हुआ। लैम्बडा को यहां -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो ये वो पॉइंट आ गए जो ये लाइन एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करके चली जाएगी इस पॉइंट से। क्लियर हुआ। ऐसे वो डिस्कस करता एक्स जेड प्लेन के बारे में, तो क्या नहीं दे रखा उसने, वाई। तो वाई को 0 पुट करो, लैम्बडा निकालो, अगेन पुट कर दो, कोऑर्डिनेट रेडी। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है, इस टॉपिक की आप जरूर प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए, दो लाइन की परपेंडिकुलर कंडीशन और पैरेलल कंडीशन। ये वाले कंसेप्ट हम अपनी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइन से रिलेटेड आगे कंसेप्ट स्टडी करेंगे। चलिए अब देखिए, इफ वी हैव टू लाइन r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b1, दूसरी इक्वेशन r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्बडा b2। कहता है ये कोई दो लाइन है, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये L1 माना, इसको L2 माना। कहता है दोनों के बीच का थीटा निकालिए। तो देखिए हमने वेक्टर में पढ़ा है कि हमेशा एंगल निकालने के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियो की नीड होती है। तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो उठा लो b1, दूसरी वाली लाइन के इसको म्यू मानो, दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लो b2। ओके, तो चलिए अब इनके बीच का एंगल क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड b2 का मोड। सेम वही प्रोसेस लगाना है आपको, बस कंसेप्ट क्लियर, सेम एज इट इज। अगर हम इनके स्पेशल केस देख के चले, अगर हम इनके स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करें, जैसे अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों डायरेक्शन रेशियो की जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा कितनी आती है, 0। सेम वही वेक्टर वाला कंसेप्ट। ऐसे अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो डायरेक्शन रेशियो
हमेशा क्या आते हैं, सेम रेशियो के अंदर आते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एक 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए हम ऐसे 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। आपने ये बेस सीख लिया होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वेक्टर जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, वेक्टर के रूल है, क्योंकि डायरेक्शन रेशो भी में आई जे के वेक्टर लगे होंगे। तो चलिए एक इक्वेशन है x - 1/2 y + 1/3 z - 1/1। दूसरी इक्वेशन x + 1/-1 y + 1/-4 और z + 8/2। कहता है आप इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालिए। तो कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, सेम वही लगाना है, cos थीटा डॉट करेंगे -2, इसकी से करेंगे -12 + 2 अपॉन इसका मोड 2 दूनी 4, इसका ऐड करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और 9 14 मल्टीप्लाई b2 का मोड 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21 रूट 21। सिंप्लीफाई करेंगे, मोड ले लेंगे तो कितना आएगा 12 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 21। 12 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या आ गया, दोनों के बीच का एंगल आ गया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस की भी आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसी के ऊपर कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशल केस क्या बनते हैं, मैंने अभी समझाया था। स्पेशल केस के क्वेश्चन मान लो यही एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें वो क्या कहेगा, इसके प्लेस पर दे देगा लैम्बडा, म्यू, एक्स, वाई, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी सिंबल दे सकता है। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। कहते लैम्बडा की वैल्यू निकालिए, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो हमें सेम कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशो की डॉट 0। तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, डॉट निकालेंगे -2 -12 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। सिंपल कंसेप्ट। ओके, क्लियर हुआ। ऐसे ही वो कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो गिवन लाइंस आर पैरेलल के लिए कंडीशन रख देगा वो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू बताइए, लाइंस पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल है तो मैंने बताया था इनका रेशियो ले लेंगे, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/लैम्बडा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो आज हमने क्या सीखा कि लाइन क्या होती है। लाइन को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। एक पॉइंट से जब लाइन पास होगी तो उसकी वेक्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट से लाइन पास होगी तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद XY प्लेन, YZ प्लेन का इंटरसेक्टिंग या मीटिंग पॉइंट निकाला जहां लाइन क्रॉस करके जाती है। उसके बाद का जो टॉपिक हमारे पास क्या आया, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना, परपेंडिकुलर कंसेप्ट, पैरेलल कंसेप्ट और इनके बेस पर लैम्बडा की वैल्यू निकालने वाले कुछ टाइप के क्वेश्चंस। तो आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम 2 लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोड इमेज पॉइंट, उसके बाद हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे शेयर कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।